मास्टरमाइंड छांगुर का कबूलनामा सामने आया है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने कबूल किया है धर्मांतरण के लिए पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिलने की बात को छांगुर ने कबूला है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में आर्थिक मदद मिली। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट सामने आई है। दुबई यात्राओं के बारे में भी छांगुर ने ईडी को बताया है। टिकट का इंतजाम दुबई के मददगारों ने किया था। तो दुबई में जो छांगुर के मददगार थे उन मददगारों के द्वारा जो है वो टिकट का इंतजाम किया गया। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो छांगुर ने ईडी के सामने कबूला है कि पाकिस्तान से उसे आर्थिक सहायता मिली थी। मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर ने ईडी की 4 दिन की पूछताछ में कई सवालों के जवाब उगले हैं। उससे जब पूछा गया कि दुबई में वो किसे जानता है तो उसने कहा कि दुबई में उसके कुछ मुरीद हैं जो उसका टिकट कराते थे। सूत्रों की माने तो दुबई के कई सारे कनेक्शंस के नाम छांगुर ने इस पूछताछ में उगले हैं। साथ ही साथ नवीन और नीतू से उसके कनेक्शंस के बारे में जब पूछा गया तो छांगुर ने साफ कहा कि नवीन और नीतू काम को आगे बढ़ा रहे थे। सफाई देते हुए छांगुर ने कहा कि वो इस्लाम को बढ़ाने और साथ ही साथ जबरन धर्म कबूल करने के लिए किसी से नहीं कहता था। ईडी ने जब पूछताछ में उससे पूछा कि पाकिस्तान से कैसे मदद मिल रही थी तो सूत्रों की माने तो छांगुर ने इस बात को खुलकर कबूला है कि पाकिस्तान से उसे कई बार मदद मिल चुकी है। उसने बताया कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी में भी जा चुका है और साथ ही साथ नेपाल में जाने के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई से करीबियां बढ़ाना ही बड़ा मकसद था। उसने बताया कि पाकिस्तान के जरिए उसकी कुछ संस्थाओं को लगातार फंड्स भेजे जा रहे थे। इस जानकारी के सामने आने के बाद छांगुर और पाकिस्तान कनेक्शन और गहराता हुआ नजर आया है और इसको लेकर देश की बाकी एजेंसियां भी अब पड़ताल में जुट गई हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से 4 दिनों की पूछताछ में बार बार नवीन और नीतू का नाम सामने आया है। सूत्रों की माने तो इसके बाद ईडी ने नवीन की प्रोटेक्शन एप्लीकेशन और साथ ही साथ रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की है, जिसके बाद नवीन को रिमांड पर लेने की तैयारी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एटीएस की पूछताछ में भी बार बार नवीन और नीतू का नाम छांगुर ने एटीएस के सामने कबूला था। साथ ही साथ छांगुर की पूरी धर्मांतरण की काली दुनिया में नीतू और नवीन ही उसके दाएं और बाइने हाथ के तौर पर काम करते थे और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम नवीन को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद पनामा में उसकी कंपनी का ऑफिस और साथ ही साथ कई शेल कंपनियां और पाकिस्तान से फंडिंग के राज खुल पाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। धर्मांतरण गैंग को लेकर बात करें तो यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर से ईडी पूछताछ में जुटी हुई है। छांगुर ईडी के सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहा, सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। ईडी के सामने न सिर्फ उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी है बल्कि पसीने भी छूटने लगे हैं। दरअसल ईडी उससे कई सवालों के जवाब जानना चाहती है, जिससे ईडी आसानी से तह तक पहुंच सके। साथ ही जांच में छांगुर का मुंबई कनेक्शन भी सामने आया। ईडी की कस्टडी में कांप रहा है छांगुर। ईडी के सवालों से भाग रहा है छांगुर। सवालों से बचने की कोशिश में धर्मांतरण का सरगना। बलरामपुर में अधर्म रोग चलाने वाला छांगुर बाबा ईडी के सवालों से थर थर कांप रहा है। माना जा रहा है कि ईडी को छांगुर बाबा से कई अहम सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन ईडी के हर जरूरी सवाल के जवाब देते वक्त न उसकी जुबान लड़खड़ा रही है बल्कि उसे पसीना भी लगातार छूट रहा है। वो इतना डरा हुआ है कि वो इस गर्मी में भी सर्दी के मौसम की तरह थर थर कांप रहा है। बताया जा रहा है कि उससे राजनीतिक संबंध के बारे में पूछा गया तो उसने गोलमोल जवाब दे दिया। वहीं विदेशी फंडिंग के लिए छांगुर ने नवीन रोहरा को जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही पनामा पब्लिक में रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े सवाल भी ईडी ने पूछे। नवीन और नीतू के नाम पर खरीदी गई जमीनों के बारे में भी पूछा गया।
धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर ईडी की पूछताछ में लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को घुमाता रहा। पहले अपने अनपढ़ होने का जमकर बहाना बनाता रहा और फिर बार बार तबीयत खराब होने का हवाला भी देता रहा। सूत्रों की माने तो जब ईडी ने पनामा में नीतू और नवीन की कंपनियों के बारे में छांगुर से पूछा तो छांगुर एकदम अनजान बन गया। सूत्रों की माने तो उसने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसे नहीं पता ये क्या पूछा जा रहा है। जो कुछ भी जानते हैं वो नीतू नवीन जानते हैं, वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं कि कभी पनामा गया हो। उसने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं कि पनामा भी कोई देश है। इस तरह की बातें कहकर वो ईडी के अधिकारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश हर जवाब में करता रहा। वही हम आपको बता दें कि ईडी को उससे कई अहम जानकारियां चाहिए, जिसमें कुछ ये सवाल भी शामिल हैं, जैसे 22 बैंक अकाउंट में 60 करोड़ का हिसाब आखिर क्या है? गल्फ कंट्री से पैसा कैसे आया? नेपाल के जरिए बलरामपुर तक पैसे कैसे पहुंचाए गए? हवाला नेटवर्क का पूरा रूट आखिर क्या था? सिंडिकेट मेंबर जो इस मनी ट्रेल का हिस्सा थे वे कौन कौन हैं? अब ऐसे में ईडी अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 60 करोड़ रुपए का हिसाब लेना। सूत्रों के हवाले से यह भी मालूम चला है कि छांगुर से कुछ बेहद सवाल किए गए थे। सूत्रों के अनुसार करोड़ों रुपए विदेश से आखिर क्यों भेजे जाते थे? विदेश से आए पैसे का आखिर क्या होता था? जब तुम पढ़े लिखे नहीं थे तो ट्रस्ट बनाने की सलाह तुम्हें किसने दी? इतने अकाउंट आखिर कैसे खोले गए? वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस भी छांगुर को लेकर लगातार जांच कर रही है। एटीएस को उसके मुंबई कनेक्शन की बात सामने आई थी। एटीएस उसके 4 सहयोगियों के पीछे लगी हुई है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी पूरी खोजबीन अभी जारी है। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम एक बड़ी जानकारी के बाद यानी छांगुर से हुई इंट्रोगेशन के बाद मुंबई रवाना हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि मुंबई में छांगुर से पूछताछ के बाद 4 लोगों की तस्दीक हुई थी, जिन्हें तलाश करने एटीएस की टीम मुंबई पहुंची थी। मुंबई में उनके बारे में जानकारियां तो मिली, लेकिन वो लोग हाथ नहीं आए। और अब ये जानकारी मिल रही है कि छांगुर और गैंग के बाकी लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये वो लोग हैं जो कहीं छुप कर बैठ गए हैं और अब एटीएस की टीम इनसे जुड़े लोगों के तार खंगाल रही है और छांगुर और मुंबई कनेक्शन को जमकर खंगाला जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। छांगुर का जाल देश के कई हिस्सों में फैल चुका था। वो कई हिंदू लड़कियों का तो धर्म परिवर्तन भी करा चुका था, साथ ही कई हिंदू लड़कों का भी धर्म हुआ बदल चुका था। अगर उस पर समय रहते एक्शन नहीं हुआ होता तो उसका ये जाल देश में और अधिक फैल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।